one-tailed, right? One-tailed, two-tailed, I hope you remember the concept of stats. अगर नहीं याद तो फिर इसको रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है. बट one-tailed in p value should be 0.05. p value क्या होती है? probability value. And p value examines कि relationship exist करता है कि नहीं करता है, right? Start calculation. So the settings should be default settings, that is one-tailed, 0.05, and start calculation. Okay, now you have this particular chart, right? Creativity in relation to job satisfaction. This has been rejected. Creativity का job satisfaction से कोई ताल्लुक नहीं है. For example, right? The p value should be less than 0.05. If the p value is greater than 0.05, that shows that there is no relationship, right? अच्छा, हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को फिलहाल नहीं देखना है. We have to look into this value और original sample जिसको हम बीटा कहते हैं. बीटा आपको इफेक्ट साइज बताता है. The greater the और बीटा वैल्यू lies between 0 to 1, प्लस माइनस, ठीक है, right? The closer it is to 1, उतना ज़्यादा इफेक्ट साइज है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ इट्स -0.8, दैट मीन्स दैट इनडायरेक्ट इफेक्ट है लेकिन ज़्यादा है, इफेक्ट साइज ज़्यादा है, राइट? अच्छा, नाउ सो दिस वन इज एक्सेप्टेड बिकॉज p वैल्यू जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है इज लेस दैन 0.05. बीटा वैल्यू इज 0.460, दैट मीन्स द इफेक्ट साइज इज 46%. ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग भी नहीं है लेकिन बहुत वीक भी नहीं है. 46% फाइन. 0.434, अगेन दिस वैल्यू p वैल्यू इज ग्रेटर दैन 0.05. दिस हैज़ बीन रिजेक्टेड. ये रिलेशनशिप रिजेक्ट हो चुका है. ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट डजंट लीड टुवर्ड्स जॉब सैटिस्फैक्शन एंड यू हैव टू गिव जस्टिफिकेशन क्यों. तो अब इस केस में फिर हम एक्सप्लेनेशन दें. आप एक्सप्लेनेशन देखिए क्यों रिजेक्ट. नहीं चेंज क्यों करेंगे, उससे क्या फ़ायदा, ठीक है. 0.05 से वैल्यू जो है आपकी कम होनी चाहिए. दिस ऑल्सो एक्सेप्टेड, दिस ऑल्सो एक्सेप्टेड, ठीक है. हेयर 3.5% बीटा. बीटा जितना 1 के क्लोज होगा उतना स्ट्रॉन्गर इफेक्ट साइज होगा. 1 से जितना दूर होगा उतना कम इफेक्ट साइज होगा. फिर 0.1 दैट शोज़ कि इफेक्ट साइज बहुत कम है. इफेक्ट है सही लेकिन बहुत कम इफेक्ट है. जितना ज़्यादा वो क्लोज होगा दैट मीन्स कि बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, राइट? अच्छा, ये है डायरेक्ट इफेक्ट्स. लेट्स लुक इनटू मीडिएटर्स. ये मीडिएटिंग रिलेशनशिप्स हैं सारे. स्पेसिफिक इनडायरेक्ट इफेक्ट्स. पाथ कोफिशिएंट्स पहले आप जाएंगे तो आपको डायरेक्ट इफेक्ट्स दिखाएगा, फिर आप स्पेसिफिक इनडायरेक्ट इफेक्ट्स जाएंगे. क्लिक ओवर इट, राइट? आपके पास सारे रिलेशनशिप्स आ जाएंगे, ठीक है. क्रिएटिविटी, जॉब सेटिस्फेक्शन, प्रोडक्ट सक्सेस, तीनों एक साथ आ गए. एसपीएसएस में ये स्टेप वाइज है. पहले आप एक को करें, फिर दूसरे को करें, फिर आप चेक करें, ठीक है. यहाँ जॉब क्रिएटिविटी है, जॉब सेटिस्फेक्शन है, जॉब सेटिस्फेक्शन, प्रोडक्ट सक्सेस. दिस हैज़ बीन रिजेक्टेड, ठीक है. तो ये हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया. रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया बिकॉज द वैल्यू इज लेस देन इज ग्रेटर देन 0.05. 0.05 से ज़्यादा होगा, वी हैव टू रिजेक्ट इट. p वैल्यू लेस होगा तो फिर राइट. एक्सप्लेन जब करेंगे तो फिर हम इसको अपने एंड से एक्सप्लेन करेंगे. बिल्कुल 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 बिल्कुल. आपको अपने इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए एक्सप्लेन करना है कि आपके केस में ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है. क्या वहाँ पे क्रिएटिविटी की इंपॉर्टेंस ही नहीं है? बिकॉज द पीपल आर मोर कंसर्न अबाउट जॉब सिक्योरिटी में बी, राइट. इसकी वजह से वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाती है या कुछ भी, यू हैव टू क्रिएट जस्टिफिकेशन अकॉर्डिंग टू योर ओन इंडस्ट्री दैट यू आर वर्किंग ऑन. कहीं तो मिलेगा नहीं आपको, मतलब लिटरेचर से नहीं आपको. नहीं, वो तो आपको लॉजिकली बताना पड़ेगा कि क्यों आपके केस में. लिटरेचर में तो था कि है रिलेशनशिप जो कि रिजेक्ट हो गया, ठीक है. अब आपके केस में अगर फेल हुआ तो उसकी जस्टिफिकेशन क्या है प्रैक्टिकली, ठीक है. यहाँ पे आपको पाथ कोफिशिएंट्स मिलेंगे, स्पेसिफिक इनडायरेक्ट इफेक्ट्स मिलेंगे एंड ये आपको मॉडल आएगा. यू हैव टू कॉपी बोथ द मॉडल्स, दोनों मॉडल्स. यहाँ टी वैल्यू आ रही है आपके पास, ठीक है. यू हैव टू कॉपी बोथ द मॉडल्स, दोनों मॉडल्स आपने कॉपी करने हैं. कॉपी कैसे करने हैं? गो टू फाइल, import export as image to clipboard, ठीक है. and then you are going to simply paste it. ये आपके पास मॉडल आ गया. दिस वन इज नोन एज स्ट्रक्चरल मॉडल.
वर्ड की फाइल में पेस्ट VLS एल्गोरिथम से एक अलग मॉडल आएगा, वो मेजरमेंट मॉडल होता है. And after bootstrapping, you're going to get another model which is having t values, right? That is known as your structural model. So 2 models चाहिए होंगे हमें, ठीक है? ये मॉडल सिर्फ स्मार्ट क्वेरीज में ही आएंगे, ठीक है? So this is all about how you are going to calculate it. ये बहुत आसान है. Let's proceed towards SPSS. अच्छा, एक काम करते हैं. हम बंद करते हैं ना, दूसरी वीडियो हाँ ना, लंबी हो जाएगी वो.